ध्यान के काल में सबसे बड़ी समस्या कौन है? गे। किसके लिए? जो ज्ञान गे के संबंध को नहीं समझता उसके लिए। समझ नहीं आती? समझते? या तो कई प्रकार के गे चाहता है, और या तो किसी भी प्रकार के गे को नहीं चाहता। गे ज्ञान में कब कौन सा गे बनेगा ये तो निश्चित है ना। निश्चित है। केवल ज्ञानी के आधार से, वस्तु स्वरूप के आधार से, वस्तु स्वतंत्रता के आधार से प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय खचित है। ज्ञान की किस पर्याय में किस किस वस्तु को ज्ञेय बनना है वो पूरी तरीके से खचित है। ऐसे क्रमबद्ध भाव को पहचानने वाला क्या हो गया? शांत हो गया। और वह जो शांत हुआ ना, तो सहज ही जैसे जैसे पानी शांत होता है तो सहज ही मिट्टी क्या होती है? नीचे बैठ जाती है। ऐसे ही उपयोग जैसे ही शांत होता है, उसको स्वीकार करके, वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता को स्वीकार करके जैसे ही उपयोग शांत होता है, उस शांति का नाम है ध्यान। समझे? उस शांति का नाम है ध्यान। और सहज ही उपयोग कहां जाके टिकता है? कहां जाके टिकता है? ज्ञान पर। समझे ना? ज्ञान पर। और ज्ञान पर नहीं, ज्ञाता पर। जो बातें समझ? ज्ञान की सिद्धि करी, सहज हुआ, सहज होते ही ज्ञान की सिद्धि हुई, और ज्ञान की सिद्धि से ज्ञाता पे पहुंचा। क्या कहलाता है? ये ध्यान कहलाता है। अब वस्तु स्वरूप की तो जिसने सिद्धि नहीं करी है, वो तो क्या सोचता है? अमुक प्रकार का ज्ञेय मेरे ज्ञान का बने, अथवा अमुक प्रकार का ज्ञेय ज्ञान में ना बने। तो या तो ज्ञान को मिटाता है, या ज्ञान की सत्ता को ज्ञेय से मानता है। ज्ञान स्वतंत्र है, ज्ञेय भिन्न है, ऐसा नहीं जानता। ज्ञेयों की ओर उपयोग, ज्ञेयों से अपने उपयोग को हटाकर मात्र ज्ञान की ओर अपने उपयोग को नहीं लगाता। पुरुषार्थ करता है लगाने का, नहीं लगा पाता। क्यों नहीं लगा पाता? क्योंकि अभी शांत नहीं हुआ है ना। अभी शांत नहीं हुआ है। पानी में मिट्टी है, वो मिट्टी पानी में बैठ जाए, उसके लिए क्या करे? कि बार बार पानी में हाथ डालेगा तो नहीं बैठेगी। मिट्टी को बिठाने के बार बार उपाय करेगा तो नहीं बैठेगी। कुछ देर के लिए क्या करे? छोड़ दे। अब छोड़ने का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। हम छोड़ने का अर्थ क्या समझते हैं? क्या ये सही करा, थोड़ी देर कुछ नहीं करेंगे। ऐसे प्रमादी नहीं होना। छोड़ने का अर्थ होता है ये अंतर में स्वीकार होना कि पानी भिन्न है, मिट्टी भिन्न है, और मैं कुछ देर मिट्टी को नीचे बैठने के लिए समय दूं। समझे? अलर्ट है वो, प्रमादी नहीं हुआ है। क्या अलर्ट है? कि पानी में मिट्टी नीचे बैठे तो मैं पानी पीऊं। ऐसे ही वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता के प्रति जो अलर्ट है, अलर्ट क्या अलर्ट है? कि वस्तु का स्वरूप ऐसे, ज्ञान की स्वतंत्रता ऐसी, ज्ञेयों की स्वतंत्रता ऐसी, चाहे क्रमबद्ध पर्याय की जो स्वतंत्रता के प्रति जैसी अलर्ट हुआ, तो क्या होगा? उपयोग सहज ही शांत हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। उपयोग क्यों नहीं शांत हो रहा? ध्यान क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि अभी वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता की सिद्धि नहीं करी है, स्वीकार नहीं किया है। क्या कहते हैं गुरुदेव क्रमबद्ध पर्याय को? क्या कहते हैं बोलो? क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति हुए बिना आत्मानुभूति नहीं होती। तो क्यों नहीं होती? क्योंकि उपयोग ही शांत नहीं होगा तेरा, सहजता ही नहीं आएगी, वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता की सिद्धि ही नहीं कर पाएगा। बाबूजी से पूछा कि बाबूजी क्रमबद्ध पर्याय क्या है, तो बोले वो तो खरा सोना है भाई, खरा सोना है। सोने के बगैर कैसी अमीरी? क्या कहा? उस खरा सोना है, वस्तु स्वरूप का खरा सोना। क्यों है वस्तु स्वरूप का खरा सोना? ये जब तक स्वीकार नहीं करेगा, उपयोग शांति नहीं होगा। कुछ ना कुछ उपयोग में बना ही रहेगा, तेरे लगा ही रहेगा, कर्तापना छूटेगा नहीं। समझे? अब ध्यान के काल में तुम क्या करना चाहती हो? बोलो। या तो इतने प्रकार के उपयोग मेरे चले। क्यों? क्योंकि जिनवाणी में लिखा है ना, शास्त्रों में लिखा है, वो 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं, जिन प्रेक्षाओं का चिंतन करते हैं, संसार को असार जानते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, फिर द्रव्य गुण प्रलय का चिंतन करते हैं, ऐसा करते हैं। क्या करते हैं? तो सहरी वस्तु स्वरूप का निर्णय किया है ज्ञान ने, और वस्तु स्वरूप के निर्णय में जो वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता का वहां पे क्या हुआ है? भान हुआ है, स्वतंत्रता। जैसे ही स्वतंत्रता पे विश्वास होता है, सहज ही उपयोग शांत होता है। उपयोग शांत होता है तो ज्ञेयों से दृष्टि हटती है, मिट्टी मिट्टी नीचे बैठती है, ज्ञान पे दृष्टि जाती है ना। और जैसे ही वो ज्ञान पे दृष्टि जाती है, तो ज्ञान अकेला नहीं है, ऐसा है ज्ञाता के साथ है, तादाद में संबंध है ना ज्ञान का ज्ञाता से। एक ही है ना दोनों, ज्ञान ही ज्ञाता है, ज्ञाता ही ज्ञान है ना, तादाद में संबंध।
तो ज्ञान पे दृष्टि जाती है तब ज्ञान स्वभाव की स्वीकृति होते ही उस ज्ञाता का अनुभव प्रकट होता है। बिल्कुल होता है, क्या मुश्किल है? वस्तु स्वरूप समझ लो, बस कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपो आप ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है, आपो आप ही ध्यान प्रकट नियम से होता है। डंके की चोट पे बता रहे, होता है, पक्का होता ही होता है। किसको नहीं होता? जिसको वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं है उसको नहीं होता, उसको नहीं होता। और वस्तु स्वरूप कैसा है कि मात्र इस अपेक्षा से ऐसा हूं, इस अपेक्षा से ऐसा हूं, इस अपेक्षा से ऐसा हूं, इस अपेक्षा से ऐसा नहीं।